और अब लड़की के जो माँ बाप है ना, वो लड़की से बहुत नाराज हैं क्योंकि उसने शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन पिछले सीन में तो तुमने ये कहा था कि जो लड़का उसे देखने के लिए आता है वो मना करता है। हाँ वही, मतलब वो लड़की ने लड़के को बोला था ना मना करने के लिए, इसलिए लड़के ने मना किया। तो लेकिन वो सीन आया कहाँ अब तक? नहीं आई। हाँ एक मिनट में चेक करती हूँ। देखो वाह, आज तेरे को ये साड़ी में देख के, नहीं बोले तो जो तू पहनती है वो उतना अच्छी लगती है अपन को, लेकिन आज ऐसा ये रंगीला से सीधा हम आपके कौन बन गई ना तू, तो थोड़ा अलग लग रहा है देखने में। ऐसे मस्त लग रही है तू। तन्वी एंड आदित्य, आप अंदर आइए। तुम लोग पक्का शौरना की शादी करनी है? और क्या। ठीक है, जब मियाँ बीवी राजी तो बुला रहा है काजी। चले अंदर। चलो अच्छा। बड़ी माला लेके आया तू। थैंक्स यार, तू बस तैयारी करने के लिए। तन्वी और आदित्य, तो आप दोनों में दूरदर्शन वाला प्यार है या केबल वाला? अब अरे नहीं सर, बोले तो सच्चा प्यार है अपन दोनों का। अपन लव मैरिज है। मैं ये कह रहा था कि मैंने तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देख के प्यार करना सीखा है, अब केबल का जमाना है, तो तुम लोगों ने केबल से देखकर प्यार करना सीखा होगा। यही मैं कह रहा था। वकील अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनका प्यार बिल्कुल केबल वाले प्यार की तरह ही है, चोरी चोरी चुपके चुपके, बस हो गया। जब प्यार किया है तो डर क्यों रहे हो? माँ बाप की चिंता मत करो, बहुत तजुर्बा है मेरा। एक बार कानूनन शादी हो गई तो सब मान जाएंगे। चलिए लड़का लड़की एक दूसरे को माला पहनाएं। वकील अंकल, लगता है आप पंडित जी भी हैं याद है। नयापन जरूरी है, वरना एक उम्र के बाद मजा नहीं आता काम करने में। चलिए माला पहनाइए। मैंने हमेशा सोचा था कि हम पूरे परिवार के सामने शादी करेंगे, लेकिन आज तो टेंशन मत लो, जिस दिन अपन दोनों के आई बाबा मान जाएंगे ना, उस दिन फिर से शादी करेंगे फिल्मी स्टाइल। लड़की के आंसू देखकर लग रहा है कि दोनों में बहुत गहरा प्यार है। लड़की लड़के की ही नहीं, उसके परिवार की भी इज्जत करती है। चलिए दोनों माला पहनाइए एक दूसरे को। अगर ये वकील आज के जमाने में होता तो उसके पास और भी ऑप्शन होते प्यार सिखाने के, जैसे केबल के बाद डिश वाला प्यार या फिर इंटरनेट वाला प्यार। काश नैना भी इस इंटरेस्टिंग वकील से मिल पाती, देख पाती कि इस दुनिया में कितनी लव स्टोरीज हैं जिन्हें देखकर दिल खुश होता है और आंख भर आती है। और इस लव स्टोरी में तो न जाने आगे कितने और मोड़ आने बाकी थे, लेकिन मुझे कहां पता था जितना मैं उससे मिस कर रहा था उतना ही वो भी मुझे मिस कर रही थी। शायद तभी तो हमारी कहानियों में मैं कम था और हम ज्यादा था। तो ये था पहला एपिसोड। कैसा लगा आप लोगों को? वैसे ये क्या है, एपिसोड तो लग ही नहीं रहा है, ना कोई कैरेक्टर ग्राफ है, ना कोई इमोशनल मोमेंट्स है, सब कुछ फ्लड जा रहा है। मैम मेरे ख्याल से ये लोग सही कह रहे हैं। देखो नैना, जो तुमने ओरिजिनल कहानी सुनाई थी ना वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जब तुम सुना रही हो ना तो उसका फ्लो अच्छा नहीं आ रहा है। यहाँ तक के पहला एपिसोड भी तो क्लियर नहीं है। अच्छा नैना बताओ, अभी जो जितने टीवी सीरियल चल रहे हैं उसमें से तुम्हें कौन सा पसंद है? शांति। हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ड्रामा है। हीरोइन किस तरह से आगे बढ़ती है, लड़ती है, सबके लिए लड़ती है, अपने लिए लड़ती है, उतार चढ़ाव कितना है कहानी में,
इसीलिए तुम्हें वो पसंद है। अगर ये सब नहीं होता तो तुम्हें अच्छा लगता? हाँ, वही तो हमारा भी कहना है कि कहानी में ना बेटा उतार चढ़ाव होना ही चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट चाहिए। हमारी जो हीरोइन है उसके पास ऐसे इमोशंस आने चाहिए, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स आने चाहिए। लड़की को लार्जर देन लाइफ बताओ, बड़ी बताओगे हीरोइन को, तभी तो काम आएगा ना। तो आपको ये सोचना है कि उसके इमोशंस से आप कैसे खेलोगे, उसके ऊपर अपने आप तुम्हारे एपिसोड्स बनते जाएंगे। तो वही तो बनाना है तुम्हें। देखो बेटा, मानती हूँ कि सबको लगता है कि लिखना बहुत आसान है, पर होता नहीं है, मानती हूँ मैं। वैसे मुझे तुम्हारी काबिलियत पे कोई शक नहीं है। थैंक यू मैम। मैम आप मुझे बस एक मौका और दे दीजिए, मैं पक्का। हाँ, डेफिनेटली दूंगी तुम्हें एक मौका। तुम्हें मौका मिलेगा और आई एम श्योर कि तुम बहुत अच्छा लिख के लाओगे। अरे भाई, जब सब नए होते हैं तो ऐसा ही होता है ना। जब हमने पहली बार कैमरा फेस किया था तब क्या हुआ था, तो इतना फपली थी कि डायरेक्टर ने सेट से बाहर निकाल दिया था। तो ये तो सभी के साथ होता है, इसमें कुछ नया नहीं है। हिम्मत करनी है बस, और हिम्मत करके सीखना है। और आई एम श्योर कि तुम अपने आप से ज्यादा सीख पाओगी। तो श्योर तुम जब नेक्स्ट टाइम बना के लाओगी ना एपिसोड, मैं जानती हूँ कि तुम सबके दिल जीत लोगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। शादी का पेड़ा। ये लीजिए। थैंक यू सर। यार समीर, ये मैरिज सर्टिफिकेट तो अपने पास ही रख लेना। तू तो जानते है अपन के घर वालों को, अगर खाली फुकट किसी के हाथ में लग गया तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, तू चिंता मत कर, इसे मैं अपने पास संभाल के रखूंगा। मिसेस गडकरी, अब तो कानून भी अपने को तुझसे गले लगने से नहीं रोक सकता। अरे अरे, बस बस बस, सारा रोमांस आज ही करोगे क्या? अगर तुम दोनों को यहाँ किसी ने देख लिया तो तुम दोनों की विदाई पक्की है। अब चलें यहाँ से। ऐसे क्या देख रहे हो? समीर दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता है। और हाँ, तुम दोनों के हनीमून का तो पता नहीं, पर मैंने तुम्हारे मिनी हनीमून की तैयारी पूरी करी हुई है। चलो। ये पिक्चर की टिकट। थैंक यू मेरे दोस्त। बोले तो तू ऐसा माइंड ब्लोइंग वाला आइडिया कैसा सोचता है यार? लेकिन तू है अपना दोस्त, सच्चा दोस्त। थैंक यू। चलें अब। नैना, नैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें गार्ड बनना है क्या? कहाँ थे तुम इतनी देर से? तुम्हें पता है मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, और पता नहीं पापा भी कहाँ चले गए हैं। चाबी नहीं है तुम्हारे पास? नहीं है, तभी तो बाहर बैठी हूँ ना। सोचा तो तुम साथ में चलोगे इसलिए चाबी नहीं ली। तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा जरूरी काम आ गया। नैना, वो मैं बताया था ना कि ऑडिशन देना है, मैं वहां गया तो ऑडिशन। नैना, क्या हुआ? नैना, क्या कर रही हो नैना? हम अंदर चल के बात करते हैं, सब देख रहे हैं ना यहाँ। हाँ तो देखने दो ना, मुझे यहीं गले मिलने हैं। तुम्हें प्रॉब्लम है? नहीं, लोगों के बारे में सोचना छोड़ो, मेरे बारे में सोचो। तुमने तो ये भी नहीं पूछा कि मुझे हुआ क्या है। नैना, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? चाबी दो। अच्छा, अब ओके, ठीक है, हम यहीं बात करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देखता है या नहीं हमें। अब बताओ क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो लोग क्या कह रहे थे। वो लोग जो भी बोल रहे थे ना, मैं बस हाँ में सर हिला रही थी। सच बताऊं तो मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा था कि हो क्या रहा है।
समीर, मैं ऐसे कैसे राइटर बनूंगी? एक एपिसोड तो लिखा नहीं गया मुझसे। बीवी जी, बस इतनी सी बात है। नैना, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? हमारे पास टीवी है ना। तो टीवी एपिसोड लिखेगा? टीवी एपिसोड लिखेगा नहीं, लेकिन हमें सिखाएगा एपिसोड कैसे लिखते हैं। टीवी में इतने सारे शोज आते हैं, हम उनको देखेंगे, वो कैसे चलते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे स्टोरी आगे जाती है। सिंपल। अब चलें अंदर। हाँ। उन दिनों कुछ ऐसी ही लव स्टोरीज हुआ करती थी। ना बाप अपने बच्चों के प्यार को समझ पाते थे, ना बच्चे अपने माँ बाप को समझा पाते थे। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन अपना एक नया घर बसाते हैं। यहाँ तो दोनों ही वापस अपने अपने ही घर चले गए। दुल्हन शादी के बाद साड़ी पहनना शुरू करती है, लेकिन तन्वी का पहनावा तो बिल्कुल नहीं बदला था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। आदित्य और तन्वी की लव स्टोरी एकदम मेरे और नैना की लव स्टोरी जैसी ही थी। एक दिल दो जान। आप कहाँ जा रहे हैं अंकल? कहाँ जाऊंगा, ट्यूशन लेने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जाइए जाइए। पापा जी, आप आज अंदर सो जाना। क्यों? क्योंकि हम लोग देर रात तक टीवी चलाएंगे। अरे आज कोई मैच आने वाला है क्या? इंडिया पाकिस्तान का होगा तो मैं भी देखूंगा। नहीं पापा, वो हम बाकी के शोज देखकर एपिसोड लिखना सीखेंगे। टीवी देख के सीखोगे? हाँ, आज से टीवी हमारा स्कूल और शोज हमारे किताबें। अरे ये भी कोई पढ़ाई हुई? हाँ, कुछ लिखना था तो कुछ किताबें ले लेते। टीवी देख के कोई लिखना सीखता है क्या? पता नहीं आजकल की पीढ़ी क्या करेगी, समझ में नहीं आ रहा।
नैना, मैं सो नहीं रहा था, मैं आगे की कहानी सोच रहा था। अच्छा, तो तुम खर्राटे लेते हुए सोचते हो? अब बताओ आगे की कहानी का क्या करना है? आगे की कहानी नैना, लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो भाग कर ना कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। भाग कर? नहीं नहीं, ये कहानी ऑडियंस को पसंद ही नहीं आएगी। और घर वालों को क्या होगा फिर? नैना, अगर एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो भाग की शादी कर रहे हैं तो इसमें गलत बात क्या है? नहीं नहीं समीर, ऐसे कैसे शादी कर लेंगे और लड़की ऐसे कैसे मान जाएगी? क्यों? तुम भी तो घर से भागी थी। अगर हमारी ऐसी सिचुएशन होती तो क्या तुम मुझसे कोर्ट मैरिज नहीं करती? मैं कभी कोर्ट मैरिज नहीं करती। अगर लड़का लड़की से प्यार करता है, उसकी केयर करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है तो लड़की को प्रॉब्लम क्या है? वो मान जाएगी। नहीं समीर, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम लड़के को सालों से जानते हो। नहीं मतलब कहानी में ऐसा कुछ दिखा सकते हैं, मैं जानता कैसे हूँ? तो वही तो कह रही हूँ, जब तक हमें यही नहीं पता कि हम लड़के का कैरेक्टर कैसे दिखा रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तुम टेंशन मत लो, हम कुछ और सोच लेंगे। ठीक है। और हम देखते हैं कि लड़की के चेहरे पे खुशी है। क्या दो? भैया एक टोस्ट दे दीजिएगा। शादी तो हो गई, कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? अरे तू टेंशन मत ले यार, जल्दी अपन दोनों साथ होंगे। ये लीजिए आपका टोस्ट का पैकेट। और क्या दूं? और ये अपन की तरफ से ये पाइनएप्पल पेस्ट्री भी दे दो, मैडम की फेवरेट है। ठीक। अच्छा हुआ तू मिल गई, बहुत याद आ रही थी तेरी, कसम से। तुझे मेरी याद नहीं आई ना? नहीं, उसमें क्या याद करना, आते जाते दिख तो जाते हो। क्या है यार तू भी, रोमांस बिमांस नाम की चीज़ होती है कि नहीं है? ये रही आपके पाइनएप्पल पेस्ट्री। और क्या दूं? अब अकेला छोड़ दो। क्या कहा? अकेला? क्या? कुछ नहीं, वो केला, केले के चिप्स होते हैं ना, वो पाव किलो दे। तो ऐसा बोलो ना, केले का चिप्स चाहिए। और तीखे वाले देना, मैडम की तरह। मजाक कर रहे थे, बहुत याद आती है। ये लीजिए आपका केले का चिप्स। और क्या दूं? यार हमारी टाइमिंग ही खराब है भाई। क्या कहा? कुछ नहीं, आप बिल बना दीजिए, हो गया। अरे लेकिन अपन का नहीं हो ना। तुम्हें और क्या लेना है? अब अपन को कुछ लेना नहीं है, कुछ देना है। तन्वी,